भैया चाय देना। चाय से जनता के चहेते बनने तक की कहानी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। आज बात उस गढ़ की जिसने बीजेपी को वो सियासतदान दिया जो चंद सालों में सियासी फलक का ऐसा तारा बन गया जिसकी चमक हर चुनाव में और बढ़ती गई। संघर्ष, सोच, सियासत, समर्पण और सिराथू, इन सारे शब्दों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो नाम उस सियासतदान का आता है जो यूपी बीजेपी का केशव कहलाता है। वो केशव जिसने चुनावी महाभारत में कई बार अपनी रणनीति से बीजेपी को वो सफलता दिलाई जिसका गुणगान आज भी केसरिया दल के शीर्ष पर बैठे नेता करना नहीं भूलते। हमारे उप मुख्यमंत्री जिनके अध्यक्ष रहते, यूपी में 300 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ऐसे श्री केशव प्रसाद मौर्य जी। यूपी की सियासत का वो चेहरा है केशव प्रसाद मौर्य, जो सरकार और यूपी बीजेपी में एक बड़ी हैसियत रखते हैं। माना तो यहाँ तक जाता है कि यूपी बीजेपी के लिए केशव बेहद ज़रूरी भी हैं और कई चुनावों में बीजेपी के इस केशव ने इस बात को साबित भी किया है। सोशल इंजीनियरिंग का ट्रम्प कार्ड, ओबीसी वोटर्स की ताकत, संघर्ष की एक लंबी कहानी। राजनीति में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पहचान कुछ ऐसी ही है। चाय से लेकर जनता के चहेते बने केशव प्रसाद मौर्य का जीवन खासा उतार चढ़ाव वाला रहा। हालांकि हर कठिनाई को पार कर सिराथू के इस लाल ने राजनीति के फलक पर अपनी वो पहचान बनाई जिसका जिक्र यूपी की सत्ता में कई बार हुआ। हम इस वक्त कौशाम्बी की सिराथू तहसील में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर, कह सकते हैं पैतृक जो आवास है, वहाँ पर मौजूद हैं और इसी घर से केशव प्रसाद मौर्य, यहीं से उनका संघर्ष शुरू हुआ और आगे चल के राजनीति में उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो खासकर पिछड़ों की राजनीति है उसमें उन्होंने जो अपना जो स्थान बनाया वो शायद ही दूसरे किसी नेता का हो। जिस तरह से एक कह सकते हैं एक बेहद सामान्य परिवार से उनका संबंध है। सामने आप देखें उनके भाई हैं यहाँ पर सुखलाल मौर्य जी, तो तमाम ऐसे लोग हैं जो आज भी उसी तरह से सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं जैसे शुरुआती दौर में थे। और अगर हम बात करें जो आसपास के लोग हैं वो बताते हैं कि शुरुआत के दौर में केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत संघर्ष किया है। चूँकि सामान्य किसान परिवार से उनका संबंध था, उन्होंने न सिर्फ पेपर वेंडर का काम किया बल्कि चाय की, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चाय की दुकान लगाई थी, चाय का काम किया था, उसी तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक समय में चाय रोजगार के लिए चाय की दुकान चलाई थी। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। केशव प्रसाद मौर्य का जीवन कुछ इसी तरह की उड़ान से बना था। 7 मई 1969 को कौशाम्बी के सिराथू में जन्मे केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी शुरुआती जीवन में चाय बेची। केशव प्रसाद मौर्य के पिता चाय की दुकान चलाते थे और केशव मौर्य उनकी मदद किया करते थे। तो इतना ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने अखबार भी बेचा। जीवन की शुरुआती चुनौतियों से केशव कमजोर नहीं पड़े, बल्कि उन्होंने अपनी संघर्ष गाथा से आगे बढ़ने की वो प्रेरणा ली कि आज वो बीजेपी के अहम नेताओं में गिने जाते हैं। इस वक्त कौशाम्बी में सिराथू रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और ये वही रेलवे स्टेशन है जहां पर बचपन में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार चाय बेचने का भी काम करते थे। तो तमाम जो ट्रेनें यहाँ से पास होती थी, केशव मौर्य खुद चाय यहाँ लेकर के आते थे यात्रियों को
और चाय जो तमाम ट्रेनें रुकती थीं उसका इंतज़ार करते थे। उसके बाद जो मुसाफिर हैं उनको चाय बेचा करते थे। चूँकि उनके पिता जो श्यामलाल मौर्य हैं, स्वर्गीय श्यामलाल मौर्य, उनकी पड़ोस में इस स्टेशन के ठीक सामने ही चाय की दुकान है, तो वहाँ से वो एक तरह से टी वेंडर का काम करते थे। हमारे समय में माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी यहीं पर उनका एक दुकान हुआ करता था और चाय बेचा करते और अखबार के साथ रेलवे स्टेशन में जाया करते। जब राष्ट्रीय राजनीति, यूपी की सियासत, सबसे बड़े सूबे का अध्यक्ष पद और अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की कुर्सी। केशव प्रसाद मौर्य से बीजेपी ने जिस तरह की उम्मीदें रखी वो हर बार उन उम्मीदों पर खरे उतरे। तो सिराथू से केशव का ये रिश्ता हमेशा बना रहा। वो जब भी यहाँ आए जनता ने उनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। इसके बदले में केशव प्रसाद मौर्य का सिराथू को लेकर लगाव हर बार दिखा। काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सरकार के पास पैसा होता है। अगर लूट लेने का काम की भावना से अगर कोई सत्ता में बैठता है तो सत्ता के माध्यम से जनता की सेवा के लिए जो समर्पित होना चाहिए उसे लूटने का काम करता है। लेकिन अगर विकास का पवित्र भाव हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का है, तो विकास का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जा सकता है। योगी सरकार के अभी तक के कार्यकाल में केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू को कई योजनाओं की सौगात दी। 2017 में सत्ता बदलने के बाद डिप्टी सीएम बने केशव प्रसाद मौर्य की नजर उन अधूरे पड़े प्रस्तावों पर थी जो सिर्फ फाइलों में ही कहीं दबी हुई थी। सड़कें बनना शुरू हुई तो डिप्टी सीएम ने पहले मीठेपुर सयारा को ओवरब्रिज की सौगात दी। इसके बाद सिराथू, भरवारी, अटसराय और सैयद सरावा में ओवरब्रिज की घोषणा की। सिराथू में ओवरब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। मीठेपुर सयारा का उद्घाटन भी हो चुका है। कुल मिलाकर केशव प्रसाद मौर्य की वजह से कौशाम्बी अब यातायात का हब बनता जा रहा है। वहीं अब जाम का भी जाम नहीं रहा। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य का रिश्ता सिर्फ सियासी ही नहीं है बल्कि दिल का है। और यही वजह है कि सिराथू समेत कौशाम्बी आज विकास की वो परिधि रच रही है जिसके कायल खुद विपक्षी तक दिखाई देते हैं। सिराथू का सारथी, बीजेपी का केशव। सियासी महाभारत में हर विरोधी के चक्रव्यूह को भेदना केशव प्रसाद मौर्य अच्छे से जानते थे। हालांकि उनका सिराथू से सत्ता तक का यह सफर खासा उतार चढ़ाव वाला भी रहा है। लखनऊ से दिल्ली और कौशाम्बी से नवाबों की नगरी। बीजेपी की जीत की राह में एक मील का पत्थर कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा क्षेत्र की इन्हीं पगडंडियों से निकला था। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी का वो चेहरा जिसने सियासत की हर चुनौती को कबूल भी किया और इन चुनौतियों पर जीत भी हासिल की। हालांकि इसी सियासतदान का शुरुआती सफर उतार चढ़ाव से भरा हुआ भी रहा। केशव प्रसाद मौर्य का राजनीतिक सफर 2002 में शुरू हुआ जब उन्होंने इलाहाबाद शहर पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2007 में एक बार फिर उन्होंने इसी सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी उन्हें जीत नसीब नहीं हुई। इन दो बड़ी हार के बाद भी केशव मौर्य का मनोबल नहीं टूटा। वो लगातार जनता के बीच रहते हुए संघर्ष करते रहे और फिर कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा सीट से 2012 में जीत दर्ज कर वो पहली बार बीजेपी से विधायक बने। और यही वो साल था जब पहली बार इस सीट से कमल भी खिला। केशव की जीत का सिलसिला यही नहीं रुका। 2 साल तक इस सीट से विधायक रहने के बाद केशव 2014 लोकसभा चुनाव में पहली बार फूलपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंच गए। मेरी दृष्टि में प्रयागराज और कौशाम्बी में कोई अंतर कभी नहीं रहा है। यह सच है कि 2012 में पहली बार
सिराथू विधानसभा से पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए कहा और यहाँ के लोगों ने चुनाव, मैं प्रत्याशी था लेकिन चुनाव यहाँ की सब जनता लड़ रही थी और जनता ने चुनाव लड़ा और 2012 में समाजवादी पार्टी लहर के बावजूद कमल का फूल खिलाया और जब से 2012 में विजय यात्रा शुरू हुई है, भाजपा लगातार कौशाम्बी जिले की सभी सीटों पर परचम फहरा रही है, विजय यात्रा जारी है। 2017 में भी कौशाम्बी की तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया, जिससे केशव का कद और बड़ा कर दिया। सिराथू ने अपने इस लाल को निराश नहीं किया। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य की जीत का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने उनके विजय रथ को रफ्तार भी दी और सियासी दिशा भी। केशव प्रसाद मौर्य राजनीति की तस्वीर में निखरना शुरू हुए तो देखते ही देखते उनका कद इतना बड़ा हो गया कि उन्हें प्रदेश के डिप्टी सीएम के पद से भी नवाजा गया। बीजेपी में भले ही केशव प्रसाद मौर्य का राजनीतिक सफर ज्यादा लंबा न रहा हो, लेकिन सियासी करियर शुरू करने से पहले केशव वीएचपी और संघ से जुड़े रहकर जनता से जुड़ने का गुण जरूर सीख चुके थे। केशव प्रसाद मौर्य के साथ ओबीसी वोटर्स की वो ताकत थी जिसने हर चुनाव में बीजेपी की जीत की गारंटी भरी। तो खुद सिराथू का ये लाल केसरिया दल के लिए सोशल इंजीनियरिंग का ट्रम्प कार्ड साबित हुआ। में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। 2022 300 पार। ये विश्वास बीजेपी के उस केशव का है जो सियासी महाभारत के हर चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए माहिर है। लेकिन केसरिया का केशव बनने की कहानी आज की नहीं है। वीएचपी में 18 साल प्रचारक, 2002 में राजनीतिक सफर की शुरुआत, 2016 में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और 2017 में डिप्टी सीएम का पद। केशव प्रसाद मौर्य का सियासी सफर शुरू तो शून्य से हुआ था, लेकिन अब यही नाम उन नामों में शामिल हो गया जिन्हें भारतीय राजनीति का कद्दावर कहा जाता है। बीते चंद सालों में केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी में अपनी वो छाप छोड़ी कि आज बीजेपी खुद केशव के योगदान की सराहना करना नहीं भूलती है। यहाँ के कर्मठ हमारे पुराने साथी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी। लोकसभा चुनाव 2014, यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत। विधानसभा चुनाव 2017, बीजेपी 300 पार। लोकसभा चुनाव 2019, बीजेपी की एकतरफा जीत। इन बड़ी जीत में जहां बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की रणनीति थी, तो इन हर जीत में केशव प्रसाद मौर्य का भी एक बड़ा रोल रहा है। और केशव के पीछे वो ओबीसी वोटर भी शामिल है जिसने आज यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को वो चेहरा बना दिया जिस पर बीजेपी का हर बड़ा चेहरा विश्वास करता है। बीजेपी के लिए ओबीसी वोटर्स जीत की गारंटी बने तो केसरिया दल में सिराथू के इस लाल का ओहदा बढ़ता चला गया। की सिराथू तहसील के चप्पे चप्पे कोने कोने पर केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम की यादें जुड़ी हैं और एक तरह से कह सकते हैं यहाँ के लोग उनसे जुड़े हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जो व्यक्तिगत तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को न जानता हो। हम इस वक्त सिराथू तहसील के आदर्श पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मौजूद हैं। यहाँ से केशव प्रसाद मौर्य ने शिक्षा ग्रहण की। हमारे साथ उनके अध्यापक श्री रामलाल जी हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि डिप्टी सीएम बन गए हैं, आपके छात्र थे और बड़े नेता हैं आज, तो किस तरह से आप लोग जब वो यहाँ पर आते हैं, किस तरह से आप लोगों को निश्चित तौर पर चूँकि आपके छात्र रहे, आपको गर्व की अनुभूति होती हो? हेलो भैया, हाँ, ये डिप्टी सीएम जब से बन गए हैं इनमें कोई घमंड नहीं आया अब तक।
ये बिल्कुल उसी तरह हमारे यहाँ गुरु का सम्मान करते हैं। जो उनके साथ के पढ़ने वाले उनके साथी वर्ग हैं उनका सम्मान करते हैं। उनकी शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया और कर्मठ और ईमानदार वो आदमी हैं। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि किस तरह इन ओबीसी वोटर्स ने बीजेपी के लिए यूपी में जीत की राह तैयार की। केशव प्रसाद मौर्य सोशल इंजीनियरिंग के ट्रम्पकार 2014 में साबित हुए, जब बीजेपी का मिशन था मोदी को पीएम मोदी बनाने का। ऐसे में बीजेपी की नजर उन ओबीसी वोटर्स पर थी क्योंकि यूपी में कुल ओबीसी वोटर्स 41% हैं, जिसमें यादव वोटर्स 9% और गैर यादव ओबीसी 32%। समाजवादी पार्टी के चलते ओबीसी वोटर्स को बीजेपी के पाले में लाना एक बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती को पार करने का जिम्मा केशव प्रसाद मौर्य को दिया गया। केशव की रणनीति रंग लाई। इस चुनाव में बीजेपी को 27% यादव, कुर्मी वोट 53% और अन्य ओबीसी वोट 61% मिले। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी और सहयोगी दलों को 80 में से 73 सीटों पर जीत मिली। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। हम लोग भी उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं और संघर्ष कर रहे हैं कि आज जिस तरीके से केशव जी चाय बेच करके सिराथू की धरती से आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, हम सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे कि उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे की ओर बढ़ते रहें। अगली चुनौती 2017 यूपी विधानसभा की थी। इस बार भी ओबीसी वोटर्स का साथ बीजेपी को मिला। नतीजा जनता ने एक बड़ी जीत से केसरिया दल को नवाजा। इस जीत में भी केशव प्रसाद मौर्य की रणनीति काम करती दिखी। साल 2019 लोकसभा चुनाव में भी ओबीसी वोटर्स का भरपूर साथ मिला। इन चुनाव में भी बीजेपी को 23% यादव वोट, 80% कुर्मी और 72% अन्य ओबीसी वोट मिले। कुल मिलाकर यूपी में बीजेपी की हर जीत में केशव प्रसाद मौर्य का भी एक बड़ा योगदान रहा। तो बीजेपी को 2022 में भी उनसे इसी करिश्मे की उम्मीद है। सिराथू से रिश्ता सिर्फ चुनावी नहीं था। बुद्ध काल में समृद्ध कहलाने वाली इस नगरी ने 2017 के बाद से खुद को फिर से गढ़ा। ये नगरी विकास की नजीर बनी तो उसका पूरा श्रेय केशव प्रसाद मौर्य को गया। 2017 की तरह 2022 में भी बुंदेलखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी 2017 की तरह असीम लोग जीतने जा रहे हैं। अम्मी की धरती पूरा गर्व महसूस करती है कि आज हमारे सिराथू का एक ऐसा मिट्टी का लाल है जो आज पूरे उत्तर प्रदेश हर जगह केशव जी का नाम हो गया है। तो ये सब लोग तो अपना अपना काम करने के लिए हरदम केशव जी का नाम लेकर के सारा काम करते हैं। भगवान बुद्ध की नगरी हो, वो नगरी जहां आज भी उनके उपदेश गूंजते हैं। मेरा नाम उन नगरों में शामिल था जो भगवान बुद्ध के जीवन काल के 6 समृद्ध और महत्वपूर्ण शहर कहलाते थे। बौद्ध साहित्य में मेरा वर्णन है। मैं कौशाम्बी हूँ। कभी समृद्धता का उदाहरण कहलाने वाली यही कौशाम्बी सियासी खींचतान के चलते हाशिए पर रही, प्रदेश में पिछड़ती रही। लेकिन फिर कौशाम्बी से 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद सिराथू विधानसभा क्षेत्र में सियासत की वो अलख जगी जिससे आज पूरा कौशाम्बी विकास की रोशनी से जगमग कर रहा है। सिराथू में आप किसी से पूछेंगे तो चाहे अखबार को बेचने का विषय हो, चाहे चाय की दुकान को संचालित करने का विषय हो और चाहे संगठन का काम करने का विषय हो, सभी कामों में जब भी जैसी आवश्यकता हुई उस भाव से, अच्छे भाव से, पवित्र भाव से हम लोगों ने काम किया है और लोगों का आशीर्वाद मिला है, लोगों का समर्थन मिला है और उसके कारण से ही आज कौशाम्बी में कमल खिला है। इसलिए कौशाम्बी भी कमल की तरह खिल रहा है धीरे धीरे। केशव का संकल्प, कौशाम्बी का कल्याण, करोड़ों की योजना वाली विकास गाथा, सड़कों का जाल, प्रगति की नई राह। सिराथू के लाल ने कर दिया कमाल। प्रदेश में कुछ समय पहले तक
पिछलेपन की पहचान रखने वाले कौशांबी में चौमुखी विकास हो रहा है और इसका अगर पूरा श्रेय किसी को जाता है तो वो है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इधर केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम बने, उधर सिराथू समेत पूरे कौशांबी के दिन बहुरने लगे। केशव जब जब अपनी जन्मभूमि पर आए, सौगातों का वो तोहफा भी साथ लाए जिसने आज इस शहर का कायाकल्प कर दिया है। इतना ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू का पिछड़ापन दूर कर जनता के दिल में वो जगह बनाई कि सिराथू समेत पूरा कौशांबी आज केशव का गढ़ कहलाता है। 22 जुलाई 2021 डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कौशांबी की तीनों विधानसभाओं को वो सौगात दी जिसने शहर में अच्छे दिनों की नींव रखी। चायल विधानसभा में 110 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास, मंझनपुर विधानसभा में 117 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, तो सिराथू विधानसभा को 185 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। इस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने 500 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं को जिले को सौंपा। देखिए, यहाँ मैं नेता के रूप में, नायक के रूप में नहीं आता। मैं तो कौशांबी एक तरह से मेरा परिवार की तरह है। जैसे मेरा परिवार है वैसे कौशांबी के सभी परिवार हैं और परिवार की भावना से सबके सुख दुख के साथी बने रहते हुए जो कौशांबी की विकास की ज़रूरत थी, बहुत दिनों से ज़रूरत थी, लेकिन वह विकास का काम पूरी तरह से ठप रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी और उसके बाद प्रदेश में सरकार बनी, तो यहाँ विकास की एक तरह से कह लीजिए कि गंगा बह रही है। तो इतना ही नहीं, इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य कुछ ऐसा ही करते आए हैं। 30 नवंबर 2020 इस तारीख को केशव प्रसाद मौर्य अपने साथ एक और स्टेट हाईवे की सौगात अपने जिले के लिए लेकर आए। केशव प्रसाद मौर्य ने कौशांबी के विकास के लिए 75 करोड़ की 51 परियोजनाओं का शिलान्यास और 3 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने एक नए स्टेट हाईवे की सौगात देने की घोषणा भी की। केशव ने इस बात को भी जाहिर करने में देर नहीं लगाई कि विकास का ये कारवां यूं ही जारी रहेगा। विकास का कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो पहले बंद कर दिया था, अब उसे हम लोगों ने खोल नहीं दिया। इस समय विकास की बहुत तीव्र रफ्तार है। जो सोचा नहीं होगा लोगों ने, उससे अच्छा इस समय हमारी सरकार विकास कर रही है। 7 अक्टूबर 2021 सिर्फ शिलान्यास ही नहीं, हर परियोजना को पूरा कर उसे जनता को सौंपने के लिए भी केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी अलग छवि बनाई। डिप्टी सीएम ने 7 करोड़ 47 लाख रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन कर जनता के हवाले भी किया। उन्होंने 20 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से बने मां शीतला अतिथि गृह को भी जनता को सौंपा। हर व्यक्ति यहाँ का बहुत खुश है, खुशहाल महसूस करता है कि हम कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हैं, लगाव है, गांव घर का है। आज भी वो आते हैं तो हर व्यक्ति से उसी तरह मिलते हैं जिस तरह उनको मिलना चाहिए, जैसे पहले मिलते थे। हम भाई केशव जी के इस धरती से सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। योजनाओं की लंबी लिस्ट है जो ये बताती है कि कौशांबी के लिए केशव वो कर्मवीर बने जिसने शहर की काया ही बदल कर रख दी। हमारी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। कौशांबी से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।